अगर मैं आपसे कहूं कि भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग सिर्फ मंदिर नहीं बल्कि 12 अलग अलग दिव्य रहस्य हैं जो हर शिव भक्त को जीवन में एक बार जरूर जाने चाहिए, तो क्या आप इन सभी के महत्व को जानते हैं? सनातन धर्म में ज्योतिर्लिंग का अर्थ है भगवान शिव का दिव्य प्रकाश स्वरूप। शिव पुराण के अनुसार जब भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु के बीच श्रेष्ठता का विवाद हुआ, तब भगवान शिव एक अनंत ज्योति स्तंभ के रूप में प्रकट हुए। उस दिव्य प्रकाश का ना आदि था और ना अंत। उसी दिव्य ज्योति के 12 पवित्र प्राकट्य 12 ज्योतिर्लिंग कहलाए। लेकिन हर ज्योतिर्लिंग की अपनी अलग कथा, अपना अलग महत्व और अपना अलग संदेश है। पहला, सोमनाथ ज्योतिर्लिंग, गुजरात। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की स्थापना चंद्रदेव सोम ने भगवान शिव की कठोर तपस्या के बाद की थी। ये केवल आस्था का केंद्र ही नहीं बल्कि सनातन धर्म की अटूट शक्ति का भी प्रतीक है। इतिहास में इस मंदिर ने अनेक विदेशी आक्रमणों का सामना किया और हर बार पुनः अपने वैभव के साथ खड़ा हुआ। दूसरा, मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग, आंध्र प्रदेश। कथा के अनुसार जब भगवान कार्तिकेय कैलाश छोड़कर क्रोंच पर्वत पर चले गए, तब भगवान शिव और माता पार्वती उन्हें मनाने के लिए स्वयं वहां प्रकट हुए। इसलिए ये ज्योतिर्लिंग माता पिता के प्रेम, परिवार और स्नेह का प्रतीक माना जाता है। तीसरा, महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, उज्जैन। ये एकमात्र दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग माना जाता है। दक्षिण दिशा यम की दिशा मानी जाती है, इसलिए यहाँ भगवान शिव महाकाल के रूप में समय, काल और मृत्यु के भी स्वामी माने जाते हैं। चौथा, ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, मध्य प्रदेश। मान्यता है कि इक्ष्वाकु वंश के महान राजा मानधाता ने यहाँ भगवान शिव की कठोर तपस्या की थी। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव यहाँ प्रकट हुए। ये ज्योतिर्लिंग ओम की दिव्य शक्ति और तपस्या का प्रतीक माना जाता है। पांचवा, केदारनाथ ज्योतिर्लिंग, उत्तराखंड। महाभारत युद्ध के बाद पांडव अपने पाप और अपराध बोध से मुक्ति पाने के लिए भगवान शिव की शरण में आए। उनकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव यहाँ प्रकट हुए। इसलिए केदारनाथ तप, पश्चाताप, क्षमा और अटूट विश्वास का प्रतीक माना जाता है। छठा, भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग, महाराष्ट्र। मान्यता है कि यहाँ भगवान शिव ने असुर शक्तियों का अंत कर धर्म की रक्षा की। ये ज्योतिर्लिंग हमें सिखाता है कि अंततः सत्य और धर्म की ही विजय होती है। सातवां, काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग, वाराणसी। ये केवल एक मंदिर नहीं बल्कि भगवान शिव की अपनी नगरी मानी जाती है। मान्यता है कि काशी महादेव का सबसे प्रिय धाम है और यहाँ मृत्यु भी मोक्ष का मार्ग बन जाती है, इसलिए इसे मोक्ष की नगरी भी कहा जाता है। आठवां, त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग, महाराष्ट्र। यहाँ भगवान शिव त्रिमुखी स्वरूप में विराजमान है। यहीं से पवित्र गोदावरी नदी का उद्गम माना जाता है और हर 12 वर्ष में सिंहस्थ कुंभ का आयोजन भी इसी क्षेत्र में होता है। ये स्थान आध्यात्मिक शुद्धि और जीवन के संतुलन का प्रतीक है। 9वां, वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग, झारखंड। कथा के अनुसार रावण ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए अपने सिर एक एक करके अर्पित करने शुरू कर दिए। तब भगवान शिव वैद्य के रूप में प्रकट हुए और उसके घावों को भर दिया। इसलिए यहाँ शिव वैद्यनाथ अर्थात रोगों को हरने वाले भगवान के रूप में पूजे जाते हैं। 10वां, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, गुजरात। रुद्र संहिता के अनुसार यहाँ श्रद्धा से पूजा करने वाले भक्तों की भगवान शिव विष, भय और सर्पदंश से रक्षा करते हैं। इसी कारण यहाँ भगवान शिव नागेश्वर यानी नागों के स्वामी के रूप में पूजे जाते हैं। 11वां, रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग, तमिलनाडु। यही वो पवित्र स्थान है जहां भगवान श्री राम ने लंका विजय से पहले स्वयं शिवलिंग की स्थापना कर भगवान शिव की आराधना की थी। ये ज्योतिर्लिंग धर्म, विनम्रता और भगवान श्री राम की शिव भक्ति का सर्वोच्च उदाहरण है। 12वां, कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग, महाराष्ट्र। कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थापना परम शिव भक्त घुष्मा की अटूट भक्ति और भगवान शिव की करुणा के कारण हुई। ये भगवान शिव के 12वें और अंतिम ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रसिद्ध है और अटूट श्रद्धा, विश्वास और सच्ची भक्ति का प्रतीक माना जाता है। इस सावन अगर आप किसी एक भी ज्योतिर्लिंग के दर्शन करें तो सिर्फ मंदिर मत देखिए, उसके पीछे छिपी उस दिव्य कथा और संदेश को भी समझिए, क्योंकि हर ज्योतिर्लिंग महादेव का एक अलग रूप नहीं बल्कि जीवन जीने का एक अलग मार्ग है। धन्यवाद।